अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दुनिया भर का मौसम भी बहुत अच्छा है, बड़ा ख़ूबसूरत है। अल्लाह की ज़ात हकीकी ज़ात है, अल्लाह की सिफ़ात हकीकी सिफ़ात है। अल्लाह जो चाहे कर दिखाए, अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं है। 2 दिन से बहुत शिद्दत की गर्मी थी, बहुत पसीदा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा माहौल गर्मलूद था। उस अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से फिर रहमत के बादल लेकर आया, फिर मौसम को सुहाना करके दिखा दिया। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, वो कौन है जो तुम्हारे लिए गर्मी ले आता है? वो कौन है तुम्हारे लिए सर्दी ले आता है? तो वो अल्लाह ही है। जिसे अल्लाह मिल गया सब कुछ मिल गया, जिसे अल्लाह ना मिला उसे कुछ ना मिला। ये आसमान के ऊपर आपको परिंदे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चहलाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन परिंदों को किसने क़ुव्वत ताकत बख्शी है जो इतनी बुलंदी के ऊपर उठते हैं? तो मेरे भाइयों, ये बुलंदी देने वाला भी अल्लाह है, तो फ़ज़ा बनाने वाला भी अल्लाह है, घटा उड़ाने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात हकीकी ज़ात है, अल्लाह की सिफ़ात हकीकी सिफ़ात है। जिसे अल्लाह मिल गया सब कुछ मिल गया, जिसे अल्लाह ना मिला उसे कुछ ना मिला। मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब से रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर मैं उनका बयान सुनता था, तो वो फरमाते हैं ये सर्दी और गर्मी ये दोनों जहन्नम के मौसमों से मौसम है। जब दुनिया के अंदर जहन्नम के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो शोर व गुल मचाते हैं कि या अल्लाह गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सर्दी का मौसम ला दो। तो हमारे मांस को मांस ने खा लिया। फरमाते हैं तो फिर क्या होता है? अल्लाह जहाँ होता है एक सुई के नक्के जितना जहन्नम में सुराख कर देता है, जो पूरी दुनिया के अंदर गर्मी छा जाती है। इंसान परेशान हाल हो जाता है कि अब क्या बनेगा, इतनी गर्मी छा चुकी है, गर्मी छा जाती है। तो मेरे भाइयों, तो वो अल्लाह ही है गर्मी लाने वाला, वो अल्लाह ही है सर्दी लाने वाला। फरमाते हैं कि जब जहन्नम की गर्मी की आग शिद्दत से पकड़ लेती है, बढ़ जाती है, तो फिर क्या कहते हैं कि या अल्लाह सर्दी बहुत ज़्यादा होगी। ये फरमाते हैं ये सर्दी और गर्मी दोनों जहन्नम के मौसमों से मौसम है। जब सर्दी ज़्यादा आ जाए तब भी इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, जब गर्मी ज़्यादा आ जाए तब भी इस्तग़फ़ार करना चाहिए। हर हाल के अंदर अल्लाह को याद करना चाहिए, हर हाल के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत मुख्तसर है, इसलिए सुबह सुबह उठना, नमाज़ों की खुद पाबंदी करना, औरों को नमाज़ों की पाबंदी लगाना। जो माँ बाप अपनी औलाद को फ़जर की नमाज़ के लिए नहीं उठाते या किसी नमाज के लिए नहीं उठाते, वो अपनी औलाद को जहन्नम में भेजने के खुद ज़िम्मेदार हैं। खुद अपने लिए तो जन्नत ख़रीद रहे हैं, अपनी औलाद के लिए जहन्नम ख़रीद रहे हैं। फरमाते हैं एक नमाज जानबूझ के छोड़ देना, बाद में अदा कर लेना, 2 करोड़ 88 लाख जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। इतनी शिद्दत का नुकसान है। अगर चारपाई के नीचे आग लगा दी जाए तो माँ भी शोर मचाती है, बाप भी शोर मचाता है, उठो बेटा उठो, आग लग चुकी है। चारपाई के नीचे आग है, तो दुनिया की आग नज़र आती है, लेकिन आखिरत की आग नज़र क्यों नहीं आती? कि आज हमें आखिरत पर यकीन नहीं है। तो मेरे भाइयों, जब धोखे की आँख बंद होगी, हकीकत की आँख खुलेगी, फिर पता चलेगा कि क्या खोया क्या पाया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी का रुख बदलना, अपने अल्लाह से सुलह करना, अपने अल्लाह से मेरे भाइयों, अल्लाह किसे मिलेगा? अल्लाह उसे मिलेगा जो ग़ुलाम नबी बन के चलेगा, ग़ुलाम मुस्तफ़ा बन के चले जाएगा। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर अल्लाह नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने अल्लाह से सुलह करें, अपने अल्लाह से दोस्ती करें। पिछली जो भी ज़िंदगी गफलत में गुजारी है उस पर माफ़ी मांगे कि या अल्लाह, हमने जानबूझ के, हमने भूल के तेरी नाफरमानी में ये ज़िंदगी गुजारी है। ए अल्लाह, तुझसे माफ़ी मांगते हैं, तू हमें माफ़ कर दे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, वो अल्लाह बड़ा रहमान है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है, वो जल्दी मान जाता है, वो तौबा को पसंद करता है। इससे मेरे भाइयों, फिर अल्लाह के रास्ते में निकलना, 4 महीने लगा के इस काम को सीखना, ज़िंदगी का मकसद बना के अपने मकाम पे आके जुड़ के करना, इस काम को ख़ुद भी मकसद बना के करना, औरों को भी इस काम पे लगाना। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकला जाए, अल्लाह से सुलह कर ली जाए, अल्लाह से दोस्ती कर लीजिए। पता नहीं कब सांसें टूटें,
कब मौत की उठा के ले जाए। तो इसे मेरे भाइयों, तमाम दोस्तों से यही अर्ज़ है, वीडियो बनाने का मकसूद यही है, सुबह सुबह बताने का यही मकसूद है कि हम खुद भी नेकी करने वाले बन जाएँ, औरों को नेकी की दावत देने वाले बन जाएँ, खुद भी अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले बन जाएँ, औरों को भी अल्लाह से मिलाने वाले बन जाएँ। तो कहते हैं अल्लाह से मिला देती है सोहबत अल्लाह वालों की। अल्लाह 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 करने से अल्लाह मिल जाता है। जिसे अल्लाह मिल गया उससे सब कुछ मिल गया, जिसे अल्लाह ना मिला उससे कुछ ना मिला। तो भाई अल्लाह से होता है, अल्लाह के खैर से नहीं होता। खुद नमाजी बनना, औरों को नमाजी बनाना, तो इसलिए ये ज़िंदगी में आता है। इसलिए कहा जाता है मकाम पे रहते इस अपना कारोबार करें, महीने में 3 अल्लाह के रिश्ते में लगाएं। उस्ताद ने अपना काम करके जब पेट नहीं भरता तो 30 दिन में कमा के नहीं भरेगा, ये पेट तो कब्र की मिट्टी भरेगी। कहते सारी उम्र कमाते रहे, जमा करते रहे हम तो हीरे मोती। अरे भाई किसी ने आके बताया कफन की जेब नहीं होती, कफन की जेब है फिर जमा कर ले हीरे मोती। अगर नहीं है तो फिर अल्लाह से मिलेगा जो गुलाम नबी गुलाम मुस्तफ़ा है। और आपने भी है कि अल्लाह नहीं मिल सकता। गर्मी का